दोस्तों यह रिंग भट्ठे का सबसे शुरू वाला भाग है, यानी कहा जाए तो जहाँ से मतलब स्टार्ट किया जाता है तो ये सबसे शुरू वाला भाग है। इसको कुछ इस प्रकार खड़ी किया जाता है और उसके बाद कहा जाए तो एक लेयर खड़ा किया जाता है, जिसमें कहा जाता है इसी प्रकार के फिर सारे बाहरी लेयर इसी प्रकार खड़ी किए जाते हैं। तो इसके जो नीचे का गोड़े का पोजीशन होता है वो उसको कुछ इस प्रकार फंसा के रखा जाता है, जिससे ईंट खड़ी की खड़ी रहे और उसके ऊपर एक लेयर यानी लेयर बाई लेयर खड़ा किया जा सके। तो अभी देख सकते हैं इसको किस प्रकार बनाया जाता है। हालांकि कहा जाए तो जब सबसे छोटा जैसे कि जो पहला लेयर होता है यानी चिमनी के पास से कहा जाए तो जो लेयर लिया जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गैपिंग आती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर घुमाव रहता है, यानी बहुत जल्द ईंट को घूमती है, जिससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा गैपिंग आती है। लेकिन कहा जाए तो यहाँ पर भी कहा जाए तो साइज़ को देखते हुए एक रिंग उठाया जाता है और उसके बाद कहा जाए तो जैसे जैसे बाहरी रिंग आने लगती है, यानी 1 2 लेयर 3 लेयर आने लगता है, उसके बाद कहा जाए तो यह लेयर आपस में काफ़ी अच्छे से चिपकने लगती है। यानी ईंट जो है ना तो उसमें जो गैपिंग शुरू में जो लेयर में दिखाई जाती है वो उतना गैपिंग नहीं रहती है, और साइज को आप अपने अनुसार देख के कहा जाए तो इस लेयर को खड़ा कर सकते हैं इस प्रकार गोल पोजीशन में। तो जो ईंट गांजने का तरीका है तो वो कुछ इस प्रकार होता है, यानी जस्ट मतलब नीचे का जो थर आता है उसके अपोजिट ऊपर वाला थर आता है, इसी प्रकार कहा जाता है इसको गंजाई की जाती है। दोस्तों अभी जो गंजाई की जा रही तो वो कहा जाए तो एक लेयर पे ही खड़े होकर यानी ऊपर वाले लेयर को उठाया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये हाइट होता है तो नीचे से गांजते नहीं बनता, यानी नीचे की जो ईंटें होती हैं उन्हीं पे कहा जाए तो लेयर को मतलब लेयर का हाइट कम करके उसी पे खड़े होकर ऊपर वाले लेयर को पूरा किया जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट रखोगे उतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है ऊपर ईंट ले जाने में। तो इसको मैक्सिमम वैसे 25 से 30 तक रखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। अभी आप देख सकते हैं यह कहा जाए तो 5-6 लेयर का तकरीबन हो गया है। लेकिन जो बात की जाए कि जो सबसे छोटा वाला लेयर होता है, जो सबसे शुरू वाला लेयर होता है, तो उसमें अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा गैपिंग आती है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा जगह रहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा घुमाव होता है। ज़्यादा घुमाव होने के वजह से इतनी गैपिंग आती है। और दोस्तों यहाँ पर ऐसे भट्ठे एक ही नहीं कहा जाए तो वैसे तो काफ़ी सारे इसी प्रकार के भट्ठे 2 से 4 भट्ठे लगाए गए थे, जो कि कहा जाए तो एक पक रहे हैं और एक लग रहे हैं और एक कहा जाए तो पक चुके हैं, इस प्रकार है। तो इसमें का जो पोजीशन होता है, यानी जो जैसे भट्ठा कंप्लीट होने के बाद जो भूसा डालने का प्रोसेस जो रहता है वो कहा जाए तो ऊपर से रहता है। ऊपर से कहा जाए तो जैसे आग कहीं पर आप डाल के उसके ऊपर भूसा डाल दिया जाता है, और वह 2-3 दिन के बाद वह आग में मतलब धुआं या फिर आग दिखाई देने लगती है कि हाँ आग चल रही है भट्टे में, इस प्रकार। और पकने का जो प्रोसेस रहता है वो कहा जाए तो 15 दिन का रहता है, यानी 15 दिन में भट्ठा पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अभी आप यह भट्ठा देख सकते हैं, यह रिंग भट्ठा ही है, भूसा वाला भट्ठा। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें कहा जाए तो बहुत सीटें निकल गई, यानी यह कहा जाए तो बीच वाला भाग बचा हुआ है। तभी आप इसमें देख सकते हैं पेवर पूरी तरह कहा जाए तो राख ही राख है, क्योंकि कहा जाए तो भूसा ही बस डाला गया है। और यहाँ पर एक भट्ठा और लगा है जो कि पक रहा है, और यह भट्ठा भी कंटिन्यू जारी है, यानी इसको बनाया जा रहा है। तो यह जितने लेयर तक का बन सकता है तो इसको बनाया जाएगा। तो इसमें अभी कहा जाए तो भूसा वगैरह कुछ नहीं डालना पड़ता, सिर्फ आपको इस प्रकार बना के मतलब रखना पड़ता है। साइज को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार बना के आप इसको रख सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ इतना बड़ा तक भट्ठा बन गया, यानी 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार जितनी भी ईंट चली गई हैं, उसके बाद इसको इसमें किनारे से आप पर्दा लगा कर कहा जाए इसमें आग डाल के भूसा डाल सकते हैं। पर ध्यान यही रहता है कि इसमें की जो ये साइज होती है, क्योंकि इन्हीं साइजों में कहा जाए तो भूसा जाता है, यानी जब आप भूसा डालोगे तो ये साइज होनी चाहिए, नहीं तो यदि जैसे कि ये साइज कहीं आपका लेयर आपस में चिपक गया तो भूसा नहीं जा पाएगा। तो इस लेयर को कहा जाए तो देख के ही लगाना पड़ता है, क्योंकि ये लेयर आपस में चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो भूसा नहीं जा पाएगा। भूसा नहीं जा पाएगा तो वहाँ की ईंट हो सकता है तो ना ही पके, इस प्रकार रहता है। तो लेयर को देखते हुए इस भट्ठे को उठाया जाता है। हालांकि एक बार कहा जाए तो आप इसको जैसे कि लगाना सीख जाए तो फिर इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आती लगाने में। और नीचे से देख सकते हैं पूरी की पूरी ईंट खड़ी रहती है, यानी नीचे यदि देखा जाए तो सभी की सभी ईंटें खड़ी रहती है, और इन्हीं खड़ी ईंटों में कहा जाए तो पूरे भट्ठे का भार आता है, यानी एक लेयर का भार इन्हीं खड़ी ईंटों में आता है। तो ऐसे हर एक लेयर में कहा जाए तो इसी प्रकार खड़ी ईंटें रखी जाती है। और जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ राबिस में कहा जाता है इसी प्रकार का भट्ठा लगाया गया, तो वहीं पर कहा जाता है इस ईंट को खड़ी किया गया है। तो जैसे कि इस बार इसमें आग डाला जाएगा तो ये जो खड़ी ईंटें हैं ये भी पूरी तरह पक जाएंगी, क्योंकि यह राख में है। तो ज़मीन के संपर्क में जो ईंट रहती हैं वहाँ पर की ईंटें नहीं पक पाती।
और साइज़ भी अभी आप देख सकते हैं 4 उंगली का, 5 उंगली का, जहाँ की जैसी मिट्टी उस हिसाब से आप इसमें भूसा डाल सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आग डाल के भूसा डाला जा रहा है, यानी आग को कहीं पर आप एक जगह 2 जगह गिरा के कहा जाए तो इसमें इस प्रकार भूसा डाल सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरह पैक कर सकते हैं। तो इसमें कहा जाए तो कुछ मात्रा में भूसा डाला गया है, और जैसा कि एक दिन में तो आग पूरी तरह फैलेगी नहीं, तो इसको करीबन 2-3 दिन बाद इसमें, या फिर 1 दिन बाद इसमें और भूसा डाल के इसको पूरी तरह फुल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप एक बार में भी भूसे को भर सकते हो, या फिर कहा जाए तो जैसे कि आज आग डाले हो तो आज थोड़ा सा मात्रा में भूसा डाल के अगले दिन इसमें भूसा भर सकते हैं। लेकिन जो जैसे कि भट्ठा जलेगा तो आपको डेली का डेली इसमें भूसा डालना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं, यह करीबन आज से 10वां या 12वां दिन है इस भट्ठे को। तो अभी इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कितना मतलब भाग जल गया है। तो अभी देख सकते हैं, कहा जाए तो बीच वाला भाग जल रहा है, यानी कहा जाए तो इसमें अभी सुबह मतलब कहा जाए तो इसमें भूसा डाला गया है, क्योंकि यह जल के खाली हो गया था। लेकिन जो किनारे किनारे का लेयर है वो पूरी तरह जल गया है, सिर्फ कहा जाए तो बीच वाला भाग बस बचा हुआ है। तो वो भी कहा जाए तो 1-2 दिन में पूरी तरह कंप्लीट हो, क्योंकि यह जैसे जैसे जलता है तो इसमें थोड़ा खालीपन होता है, यानी खाली होता है। और अभी देख सकते हैं वहाँ पर एक भट्ठा लग रहा है और ये एक भट्ठा ये निकल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार रिंग भट्ठे में कहा जाए तो 15 दिन का करीबन टाइम रहता है, यानी भूसा डालने का, यानी 15 दिन तक इसमें डेली टू डेली सुबह शाम भूसा डालना पड़ता है। अभी जैसे कि देख सकते हैं जलने के बाद यह कुछ इस प्रकार हो गया, यानी पुनः खाली हो गया है। तो यहाँ पर जहाँ जैसे कि यहाँ भर गया है, लेकिन ये बीच वाला भाग कहा जाए तो अभी देख सकते हैं खाली है। तो यहाँ पर पुनः भूसा डाला जाएगा। तो जब तक यह पूरी तरह भर ना जाए तब तक इसमें कहा जाए तो भूसा चाहे 15 दिन लग जाए या 16 दिन या 17 दिन डालना ही पड़ता है। तो वैसे तो करीबन कहा जाए तो 15 दिन में पूरी तरह भट्ठा कंप्लीट हो जाता है। आप 16वें दिन 17वें दिन इसको खोल सकते हैं। तो लास्ट स्टेप इस कुछ इस प्रकार बचता है, यानी किनारे किनारे का पूरी तरह जल जाता है, सिर्फ बीच वाला भाग बचा हुआ रहता है। तो आज कहा जाए तो इसमें का पूरा भाग जल गया है। अभी आप देख सकते हैं, इसमें हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से जल गया है, यानी कहीं पर नहीं बचा हुआ है। किनारे वाला भाग भी जल गया है और कहा जाए तो ऊपर वाला भाग भी कहा जाए तो पूरी तरह जल गया है। तो दोस्तों यही प्रक्रिया रहती है, कहा जाए तो जब तक पूरी तरह भट्ठा जल ना जाए तो इस प्रकार इसको ढका रहना। हालांकि जल जाएगा और वहाँ की ईंट भी यदि पक जाती है तो भी कहा जाए तो इसको पूरी तरह मतलब इस प्रकार राबिस से ढकना या राख से ही ढकना पड़ता है। जैसे कि ये देख सकते हैं ये ढका हुआ है, तो इसी प्रकार ढका रहना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरी तरह भट्ठा कंप्लीट ना पक जाए तब तक इसको खोलना नहीं चाहिए। नहीं तो वहीं से कहा जाए तो एयर निकलते हैं, यानी आँच निकलती हैं, आग की लौ निकलती है, जिससे कहा जाए तो ईंट जो ऊपर की होती है वो थोड़ा कम पकती हैं या फिर उतना हार्ड नहीं पक पाती हैं। तो दोस्तों आज कहा जाए तो इस भट्ठे को खोला जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं इसमें कि सभी पर्दे की ईंटें निकाल दी गई हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, हालांकि इस प्रकार दिखाई दे रहा है, जो कि इस साइड से कहा जाए तो हल्की मात्रा में पानी यानी पानी बरसा हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर की कुछ ईंटें ख़राब दिखाई दे रही हैं। बाकी इस साइड से भी आप देख सकते हैं भट्ठा काफ़ी अच्छे से खुल गया है और पक भी गया है। और ऊपर की कहा जाए तो कुछ ईंटें बची हुई हैं निकालने के लिए, खोलने के लिए पर्दा वाली ईंटें। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी भी इस साइड लगी हुई है और ईंट भी काफ़ी अच्छी आई हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार भट्ठा दिखाई दे रहा है। तो ये कहा जाए तो इसमें सिर्फ भूसा ही बस डाला गया था, तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जैसे जैसे कि कहा जाए तो इसका लेयर यानी कहा जाए तो 1-2 लेयर निकलता है, तो जो अंदर। और दोस्तों इसमें का जो पर्दे की ईंट होती हैं तो उसको हम लोग कहा जाए तो निकाल के दूसरे भट्ठे में डाल देते हैं, क्योंकि यदि एक ही ईंट को बार बार पर्दे में यूज किया जाए तो वो ईंटें बहुत ख़राब हो जाती हैं, यानी उसमें कहा जाए तो दरारें आ जाती हैं या फिर उसमें उतना खास आवाज़ नहीं रहती। इसलिए हम लोग जिसमें कि एक पर्दे की जैसे कि जो ईंट निकलती है उसको दूसरे भट्ठे में यूज़ कर लेते हैं, ताकि वो ईंटें ख़राब ना हो, क्योंकि यदि बार बार पर्दे में यूज करोगे तो वो ईंटें ख़राब हो सकती है। तो अभी ये देख सकते हैं जैसे कि ये रिंग भट्ठा ही लगाया जा रहा है, तो इन्हीं में कहा जाए तो पूरी इस भट्ठे की ईंट को डाल दिया गया, यानी पर्दे की ईंट को इसी में डाल दिया गया। तो अभी आप देख सकते हैं यह भी लेयर कंप्लीट होने वाला है, यानी एक पक गया है तो ये कहा जाए तो ये जारी है, ये भी कहा जाए तो पूरी तरह पक जाएगा। तो यहाँ पर कहा जाए तो जैसे कि अभी कहा जाए तो गर्मियों का दिन था, तो गर्मियों के दिन में कहा जाए तो पूरी तरह इसी प्रकार के भट्ठे डाले गए थे, यानी भूसाई वाले भट्ठे। तो ये ईंट की जो क्वालिटी भी आती है गर्मियों के दिन में काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी अच्छे से ईंट भट्ठा पक जाता है सिर्फ भूसा बस डाल के।
और दोस्तों जैसे कि इस प्रकार भट्ठा लगाया जाता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये भट्ठा लगाया जा रहा है, तो इसकी हाइट कहा जाए तो या तो 25 होगी या तो 30 इतने के बीच में होगी। तो इस प्रकार के यदि भट्ठा लगाया जाए तो इसमें जैसे कि 5 से यदि 6 लेयर बाहर आते हैं, जैसे कि ये एक लेयर है। इसी भी प्रकार यदि हाइट करके मतलब फुल हाइट में यदि 5 से 6 लेयर आते हैं तो करीबन आपका 50 से 60 हज़ार तक ईंट काफ़ी आसानी से आ जाते हैं इस भट्ठे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब जगह भी नहीं लेती इतनी। मतलब जैसे कि ये लास्ट लेयर यदि इसको उठा दिया जाए तो इसमें करीबन 50 हज़ार तक ईंट काफ़ी आसानी से आ जाएगी। इसमें भूसा की बात की जाए तो यदि भूसा कितना तक अनुमानित लग जाता है, तो जैसे कि इस भट्ठे का साइज कहा जाए तो इतना दिया गया है, यानी 4 उंगली का। ज़्यादा वैसे तो नहीं दिया है, 4 उंगली का यहाँ पर सभी भट्ठे का साइज़ दिया है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें यदि बात की जाए तो भूसा का जो खपत होगा वो करीबन 10 से 12 टन के बीच में, यानी 10 से 12 टन के बीच में हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है इस प्रकार। और इतने में कहा जाता है ये भट्ठा काफ़ी आसानी से पक सकता है और काफ़ी अच्छा भी रहता है। कहा जाए तो इसमें उतना मतलब कंझट नहीं रहता क्योंकि भूसा ही बस डालना पड़ता है, तो यह काफ़ी अच्छा भी रहता है। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें जो ईंटें आती हैं वो मतलब वैसे तो देखा जाए तो यह गांव मतलब एरिया है, तो गांव एरिया में वैसे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार की ईंटों को देखा नहीं जाता। लेकिन इसमें बात की जाए तो रिंग भट्ठे में गर्मी के दिन में जैसे कि हमने भट्ठा लगाया 50 हज़ार का, तो उसमें यदि 1 नंबर की ईंट बोली जाए या मानी जाए तो इसमें करीबन 50 हज़ार के भट्ठे में 20 से 25 हज़ार तक की ईंट 1 नंबर में आए। बाकी कहा जाए तो जैसे कि ये किनारे का जो लेयर होता है तो इसमें 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार ईंट आती है। यानी कहा जाए तो ईंट का कहा जाए तो जो आना रहता है वो उस पर डिपेंड करता है, यानी आपकी ईंट की क्वालिटी यानी सूखी हुई ईंट कितनी रहती है उस पर डिपेंड करता है। और कुछ ईंट जैसे कि ये बाहरी वाले भाग में जो ईंट आती है वो थोड़ा कहा जाए तो 1 नंबर 2 नंबर में इस प्रकार आती है। तो कहा जाए तो पूरी ईंटें कहा जाए तो 1 नंबर में नहीं आ पाती, यानी सबसे ज़्यादा कहा जाए तो ईंटें आती हैं। यदि जितना भी बड़ा भट्ठा लगाओ तो हो सकता है आपको 75% तक करीबन 2 नंबर में 3 नंबर में ईंट मिले, क्योंकि बीच की ईंटें कुछ कहा जाए तो कुछ मात्रा में कहा जाए तो 1 नंबर में आती हैं, बाकी 2 नंबर में 3 नंबर में आती है ईंट। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें सिर्फ भूसा बस डाला जाता है, हालांकि भूसा भी यदि ज़्यादा डाल दिए तो ईंट गल सकती है इस प्रकार रहता है। लेकिन कहा जाए तो इसमें उतना मतलब पूरी तरह 1 नंबर में ईंट नहीं आती। चाहे गोल भट्ठा लगाया जाए या कोयला वाला भट्ठा भी लगाया जाए उसमें भी कहा जाए तो पूरी की पूरी ईंटें 1 नंबर में नहीं आ सकती, या पूरी की पूरी ईंटें 2 नंबर 3 नंबर में नहीं आ जाती। यानी कुछ मात्रा में 2 नंबर में आएंगी, कुछ मात्रा में 3 नंबर में आएंगी और कुछ मात्रा में 1 नंबर में आएंगी। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें प्योर भूसा ही बस डाला गया है, तो ये कहा जाए तो किनारे का लेयर है। तो इसमें भी की भी ईंटें कहा जाए तो जैसे कि हो सकता है कुछ कम पकी रहें तो 2 नंबर में 3 नंबर में इस प्रकार, या फिर मजबूती के मामले में 1 नंबर में 2 नंबर में 3 नंबर में आ जाए इस प्रकार भी रहता है। तो आप यदि इसकी साइज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाने पर कहा जाए तो हो सकता है 1 नंबर में ईंट आ सकती हैं, इस प्रकार रहता है।